गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज कमल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटीसी नीरज सर डॉट ईटीसी पर। डिटर्मिनर्स का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आर्टिकल्स, वरना डिटर्मिनर्स की भी बात छोड़ दीजिए। आर्टिकल्स वैसे दिखने में तो छोटे छोटे से तीन शब्द होते हैं, ए, एन और द, जिसे स्टूडेंट जनरली मान लेते हैं कि ये बहुत ही इग्नोरेबल पार्ट है आपके राइटिंग का। लेकिन आप याद रखिए, ये आपके हर सेंटेंस को प्रभावित करता है, क्योंकि आप शायद ही कोई ऐसा सेंटेंस लिखते होंगे जिसमें नाउन का इस्तेमाल नहीं होता हो, और जहां नाउन आएगा वहां आर्टिकल्स तो आना ही आना है। छोटा सा एक शब्द ए, एन और द, ये छोटे छोटे शब्द आपके नाउन के इस्तेमाल पर आपके सेंटेंसेस को बहुत बुरी तरह से या बहुत बेहतर ढंग से प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है देखिए आप। आर्टिकल्स का इस्तेमाल और आर्टिकल्स का महत्व किसी सेंटेंस में वही होता है जो पंक्चुएशन मार्क्स का होता है। एक सवाल है, आई यू नो इंग्लिश, द सेंटेंस इज कंप्लीट, यू नो इंग्लिश, 3 words are there, the sentence is altogether complete, there is a subject is there, a verb is there, an object is there. So these are the primary requisites of a sentence. Is the sentence complete? If you say yes, I will say no. Actually, it is not complete until we put a punctuation mark here and stop the sentence. Otherwise, if I don't stop the sentence by putting full stop there, it will mean that I am still going to say something. अभी मैं और कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, इसीलिए फुल स्टॉप देना जरूरी होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक उसी तरह किसी सेंटेंस में नाउन को कंप्लीट करने के लिए उसे पंक्चुएट करना जरूरी होता है आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स आर कंपल्सरी विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शन। नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का यूज होना जरूरी है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं। हर नाउन के साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। यूजेस विथ नाउन, आर्टिकल्स का इस्तेमाल नाउन के साथ होता है, और आपको मैं अपने नाउन वाले वीडियो में बता चुका हूं कि नाउन के 5 काइंड्स में 2 काउंटेबल नाउन्स होते हैं, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर अपने आप में एक इंडिविजुअल काइंड है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स होता है। तो उनमें आप मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आप एक्सेप्शन के आधार, अब एक्सेप्शन के बिना, एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी आप जनरली मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि कॉमन नाउन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन जब अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे हमारा आर्टिकल का यूज होना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है। खास करके प्लूरल नाउन्स, खास करके सिंगुलर नाउन्स। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ। हिंदी का सेंटेंस को मार्क कीजिएगा। पर कई बार बच्चों का ये कंसेप्ट होता है कि ए मतलब एक, एन मतलब एक के सेंस में आर्टिकल्स का इस्तेमाल, ए और एन का इस्तेमाल होना एक इत्तेफाक है। ये देख लीजिए, इतने सारे मैंने यूजेस लिखे हैं, इसमें से एक इस्तेमाल है। एक के सेंस में एक छोटा सा यूज है। वैसे ए का इस्तेमाल एक के सेंस में नहीं होता है। आप इन सारे सेंटेंसेस को देखिए, मैं शिक्षक हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, माय फादर इज टीचर। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आई नीड पेन, मुझे कलम की जरूरत है, आई नीड पेन। क्या ये सेंटेंस सही है? यह संतरा है, दिस इज ऑरेंज। क्या ये सही है? और वो प्रिंसिपल हैं, ही इज प्रिंसिपल। क्या ये सही है? नहीं है। तब तक सही नहीं है जब तक कि हम यहाँ पे दिस, ही, माय फादर इज अ टीचर, आई नीड अ पेन, दिस इज एन ऑरेंज और ही इज द प्रिंसिपल ना लिखें तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा और पढ़ने वाले को आपका राइटिंग गलत महसूस होगा। इसीलिए आर्टिकल्स का इस्तेमाल जरूरी होता है। अब एक बात और ध्यान दें, यहाँ हमने यहाँ एन क्यों यूज किया और यहाँ द क्यों किया? दैट इज ए और एन का डिफरेंस आप लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। ए का इस्तेमाल
वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के साथ यूज होता है, जबकि एन का इस्तेमाल वॉवेल साउंड के से शुरू होने वाले, जैसे ए ई आई ओ यू से अगर कोई नाउन शुरू हो रहा है, उसका नाम शुरू हो रहा है, तो हम वहां एन यूज करेंगे। साउंड को वेरिएट करने के लिए ही ग्रामेरियंस ने एन का इस्तेमाल किया, एन को इन्वेंट किया। अगर हम बोले ए एग, आई हैव इटन अ एग, आई हैव इटन अ ऑरेंज, और आई हैव इटन ऑरेंज, तो मैंने ए कहा कि नहीं कहा, ये क्लियर नहीं होता है, इसीलिए ग्रामेरियंस ने एन का इस्तेमाल किया, एन को इन्वेंट किया। ये केवल साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वॉवेल्स के साथ। अब आइए यहाँ पे मैंने द क्यों यूज किया, क्योंकि द जो प्रिंसिपल है वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, वो एक डेफिनिट पर्सन है, डेफिनिट है। टीचर होते हैं बहुत सारे, प्रिंसिपल डेफिनिट पर्सनालिटी होता है, पर्टिकुलर पर्सनालिटी होता है, इसीलिए हम वहां द लगाते हैं। यहीं से डिफरेंस शुरू होता है आर्टिकल्स का। ये जो ए और एन है, इनको हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये जो ए और एन है, ये कहलाते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब हुआ जो डेफिनिट नहीं है, और द जो हुआ उसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट मतलब कोई खास, वो पर्टिकुलर्स के साथ लगते हैं, इंडिविजुअल्स के साथ या किसी खास के साथ लगते हैं। बहुत सारे टीचर हैं तो और टीचर हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल कोई कोई होते हैं, इसीलिए हम वहां द लगाते हैं। यही है, एक बेसिक डिफरेंस है। नोन फैमिलियर के साथ हम ए और नोन और फैमिलियर के साथ हम लगाएंगे द, और अननोन इनफैमिलियर के साथ हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूजेस यहाँ पे मैंने उसको लिस्ट आउट किया है। ये देखिए, ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है? टू इंट्रोड्यूस अ नाउन, जब हम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करें, दिस इज अ स्केल, दिस इज अ पेन, ही इज अ टीचर, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। विथ अनफैमिलियर नाउन, जब हम नाउन हमारा फैमिलियर नहीं है, जैसे once upon a time there was a man who came to meet me, I had gone to a village, I had gone to a village where I met a man, वो फैमिलियर नहीं है, जिससे मैं बता रहा हूँ वो उसके साथ वो फैमिलियर नहीं है, तो मैं उसको अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट को, नाउन को हम लोग एक के साथ, ए एन के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जनरलाइज करते हैं हम लोग। जैसे जनरलाइज करना मतलब सबको एक समान। अ टीचर इज एन अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर, हेलेन किलर ने लिखा है। अ टीचर इज एन अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर। या फिर मैं बोलता हूँ, अ बॉय इज नॉटी बाय नेचर, अ चाइल्ड इज जनरली एक्टिव। तो ये क्या है, जब हम लोग जनरलाइज करें सबको एक साथ, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सारे डॉग एक जैसे होते हैं। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ हॉर्स इज अ फास्ट रनिंग एनिमल। ये जनरलाइज जब करें सारे हॉर्सेस को एक जैसे, तो ए लगा रहे। अब इसके अलावा इन सेंस ऑफ, इन सेंस ऑफ का मतलब हो गया, जैसे कि मान ले हम लोग समवन के सेंस में यूज करते हैं, जैसे कि मिस्टर सिन्हा इज वेटिंग फॉर यू, समवन मिस्टर सिन्हा, कोई मिस्टर सिन्हा आपका इंतजार कर रहे हैं। सेम, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, दिस इज अ केस, हम लोग बोलते हैं ना, ओ दिस इज अ केस, मतलब दिस इज द सेम केस। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे पंख वाले पंछी एक साथ बैठे हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, सेम के सेंस में हम लोग आ का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एनी, डू यू हैव अ पेन प्लीज, डू यू हैव अ पेन प्लीज, एनी, एनी के सेंस में डू यू हैव एनी पेन। और वन, एक इस्तेमाल है इसका, एक इस्तेमाल है। ही कम्स वंस अ वीक, एक सप्ताह में एक बार आता है। वंस अ वीक मतलब वन, तो इस हिसाब से वन के सेंस में। अब आइए कुछ कुछ फ्रेजेस में उसका इस्तेमाल होता है पंक्चुएशंस के रूप में, जबकि उसका कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं आता। जैसे टेल अ लाई, जैसे मेक अ नॉइज, वहां पे अ का कोई काउंटेबिलिटी से लेना देना नहीं है। ऐसे आर्टिकल, ऐसे फ्रेजेस हमेशा से यूज होता आ रहा है। तो लैंग्वेज क्या है, कॉपी का मैटर होता है। बात सभी लोग बोला जाता है, हमेशा से बोला जाता है, तो हम भी उसे वैसे ही बोलते हैं। ये इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं होता। अब आइए द के यूजेस में। द यूज होता है ना फैमिलियर नाउन्स के साथ, जैसे कि ही इज द मैन, ही इज द टीचर, तो पहले से आप जानते हैं। आई मेट द डॉक्टर, सामने वाले को बता रहे हैं कि मैं उस डॉक्टर से मिला, उस डॉक्टर से मिला। तो जब उस सामने वाला भी उस डॉक्टर को जान रहा है, तो हम लोग बोलेंगे द, आई मेट द डॉक्टर। आई हैव कॉल्ड द मैन, उस आदमी को मैंने बुलाया है, यानी कि सामने वाले को जिसको मैं बता रहा हूँ उसके साथ वो फैमिलियर है, तो फैमिलियर के साथ। विथ स्ट्रेस्ड और इम्फेसाइज्ड, हम जब इम्फेसाइज करें, दिस इज द पेन आई वाज लुकिंग फॉर,
This is the pen I was looking for. This is the place I had gone that day. वो क्या नाम है, स्ट्रेस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अब मैं कोई चीज को शुरू कर रहा हूं, मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देयर वाज अ किंग, जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड हो गया दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, द किंग हैड 3 डॉटर्स। फैमिली और ऑब्जेक्ट के साथ द का इस्तेमाल। स्ट्रेस्ड और एम्फेसाइज तो बता ही दिया, ही इज द बॉय हु हेल्प मी, ही इज द मैन हु इज माय फ्रेंड्स, माय फादर्स फ्रेंड, वगैरह वगैरह। जनरलाइज करने के लिए जैसे ए का इस्तेमाल होता है, द का भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, हम लोग कह सकते हैं द डॉग इज ए फेथफुल। ठीक है, द रोज इज द मोस्ट लविंग, लवेबल और कॉवेटेड फ्लावर। पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे ही मेट मी इन द ऑफिस, ही मेट मी इन द ऑफिस, यानी ही मेट मी इन माय ऑफिस, या ही मेट मी इन हिज ऑफिस। क्या बोलता हूँ, आई विल कम इन द ऑफिस, आई विल कम इन माय ऑफिस, या आई विल कम इन योर ऑफिस। पॉजिटिव के सेंस में भी द का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंटल यूजेज होते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एडवर्ब होता है, जैसे कि द हायर यू गो द हायर द प्राइस द लोअर द डिमांड, द हायर द प्राइस द लोअर द डिमांड। यहाँ पे देखिए ये इंस्ट्रूमेंटली यूज हुआ है। इंस्ट्रूमेंटल के रूप में, जैसे कि मानो कि हम सेंस को, राइम को, रिदम को क्रिएट करने के लिए द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट के रूप में रिदम क्रिएट करने के लिए हम द का इस्तेमाल। अब इसी को अगर हम रिप्लेस करें, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। मोर क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ द आ रहा है तो एडवर्ब। तो बहुत सारे ग्रामेरियन ने कहा है कि वहां पे जो इंस्ट्रूमेंटल द होता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब जैसा इस्तेमाल होता है। चलिए जो भी है, ये इसी को इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ द कहा जाता है। अब आ जाइए विथ ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल मतलब जहां भी ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1/50th, 1/10, जहां भी आया द लगाएंगे, द यूज करेंगे। उसके बाद कार्डिनल्स हम लोग डायरेक्शंस को बोलते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। सुपरलेटिव्स, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द मोस्ट हैंडसम। कभी भी सुपरलेटिव में हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कुछ नाम के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि हिस्टोरिकल नेम्स जितने भी है, द जलियांवाला बाग, द चौरी चौरा केस, ऐसे कोई भी, द फ्रीडम मूवमेंट, कोई भी हिस्टोरिकल कोई भी इवेंट होगा। कोई भी चीज ज्योग्राफिकल जो है, जब ज्योग्राफिकल में जैसे मान द हिमालयस, द थार, द रेन फॉरेस्ट, द सुंदरबन, द ओशंस। याद रखना है, खाली कंटिनेंट्स में यूज नहीं होता, ओशंस में यूज होता है। माउंटेन्स रेंजेस में, माउंटेन रेंजेस में यूज नहीं होता, माउंटेन रेंजेस में यूज होता है, पीक्स में नहीं होता। जैसे हम लोग द एवरेस्ट नहीं कहते, लेकिन हम लोग द क्या कहते हैं, हिमालयास कहते हैं, द अरावलीज कहेंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर द K2 नहीं बोला जाएगा, K2 कहा जाएगा। माउंटेन पिक्स में इस्तेमाल नहीं होता, और कंटिनेंट्स में यूज नहीं होता, जैसे द एशिया नहीं कहेंगे, द अमेरिका नहीं कहेंगे। अमेरिका का तो यूएसए नाम है तो द उसके साथ लगता है। कुछ नाम्स, कुछ नेम ऐसे होते हैं जिसके साथ मान ली कुछ पर्टिकुलर, जैसे रिपब्लिक अगर जोड़ दिया, मान ले हमने हमने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी, तो पटना यूनिवर्सिटी में द नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पटना तो द लगेगा। तो वैसे ही यूएसएसआर, वैसे कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जिनके साथ एडजेक्टिव लगा होता है। यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम तो द यूके। चाइना कहेंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ चाइना, अगर उसके साथ हम एडजेक्टिव लगा दें, कुछ इम्फेसाइज कर दें, तो वो द लग जाता है। याद रखिएगा, रिवर गंगा बोलेंगे तो द रिवर गंगा लगेगा। द सिटी ऑफ पटना कहें, द सिटी ऑफ दिल्ली कहें तो लगेगा, लेकिन खाली दिल्ली बोले, गंगा, गंगेज में, नदियों के नाम में तो सारे लगते ही हैं, ज्योग्राफिकल चीजें हैं तो वहां तो सारे ज्योग्राफिकल चीजों में माउंटेन्स हो गया, थार हो गया, डिजर्ट्स हो गए, फुट हिल्स हो गए, रिवर्स हो गया, सैंड ड्यून्स हो गया, लगून्स हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, माउंटेन्स वगैरह तो मैं बता ही दिया। सारे ज्योग्राफिकल चीजें। सेलेस्टियल मतलब हो गया आकाशीय पिंड, जैसे द कॉमेट, द स्टार, द प्लैनेट, द मून, द गैलेक्सी, द अर्थ, सारे सेलेस्टियल आकाशीय पिंडों में सब में लगते हैं। पॉलिटिकल चीजें जैसे द इलेक्शन, द विधानसभा इलेक्शन 2026, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, सारे पॉलिटिकल चीजों में। द ऑल इंडिया गैजेट,
द येलो पेजेस, कितने किसी भी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में, पॉलिटिकल इवेंट्स में, ठीक है ना, पॉलिटिकल पोस्ट्स वगैरह में लगता है। और कुछ अदर चीजें होंगी जैसे स्पेशल ट्रेन, स्पेशल नेम्स, न्यूज़पेपर का नाम हो गया, और आप देखिए इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स भी है तो उसके नाम के साथ में भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और ये पूरी तरह से आप आर्टिकल्स के बारे में समझ सकते हो। बिना आर्टिकल का इस्तेमाल किए आप ना लिखेंगे। शॉर्ट में बस इतना ही बता दूं कि आप जैसे ही कोई सिंगुलर नाउन को यूज करें तो दिमाग खड़ा हो जाना चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पे हमको आर्टिकल यूज करना है। जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं कि लड़का 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 नटखट है, तो द बॉय इज नॉटी, मैं एम्फेसाइज किसी खास लड़के की बात कर रहा हूँ। और लड़के नटखट होते हैं तो मैं सीधा कह सकता हूँ अ बॉय इज नॉटी या बॉयज आर नॉटी। तो ऐसे केसेस में सिंगुलर नाउन होगा। देखिए, बॉयज आर नॉटी बोलने तो द का इस्तेमाल, द की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अ बॉय इज नॉटी, तो बॉय अगर बोलूँ तो अब बॉयज आर नॉटी अगर बोलता हूँ तो वहां पे हमें द की जरूरत नहीं। तो प्लूरल में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। प्लूरल अगर एम्फेसाइज्ड है, प्लूरल अगर इंट्रोड्यूस्ड है तो हम द लगा सकते हैं। द बॉयज हैड कम, वो लड़के आए थे, प्लूरल में हम लगा सकते हैं। लेकिन हमें सिंगुलर में लगाने की जरूरत, सिंगुलर में हमेशा लगाना जरूरी नहीं होता है। यह है आर्टिकल, याद रखिएगा। प्लूरल बाय मिस्टेक मैं बोल गया, प्लूरल्स में हमें जब तक इम्फेसाइज और इंट्रोड्यूस्ड नहीं हो तब तक हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सिंगुलर जब हम यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो एम्फेसाइज्ड है, पर्टिकुलर है तो द लगाएंगे, और अगर नहीं है तो अ लगाएंगे। बिना आर्टिकल लगाए सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखिएगा, फिर से एक वो लाइन में बताते जा रहा हूँ कि हर सेंटेंस में आर्टिकल्स की जरूरत होती है, इसलिए आर्टिकल्स को कभी इग्नोर न करें। छोटे से 3 शब्द हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आपको समझ में आया कि नहीं आया? कितना समझ में आया? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे के वीडियो में आपका कोई प्रॉब्लम है या ग्रामर के ऊपर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आगे का वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स से करते हुए टेंसेस से शुरू करते हुए बाकी सारे ग्रामर के ऊपर हमारे वीडियोस बहुत जल्दी अवेलेबल होंगे यूट्यूब के ऊपर। प्लीज प्लीज सारे देखिएगा। अगर आप उस टॉपिक को, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप जानते भी हैं, तो प्लीज एक बार फिर भी मेरे वीडियो को देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको उसमें कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपका कोई ऐसा कमेंट हो, आपको किसी खास चीज पर, किसी ग्रामर की किसी चीज के ऊपर कोई डाउट हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको उसका जवाब पर्सनली या वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।